श्री गोविंद गीता गीत दूसरा अध्याय। जब प्रभु देखे पार्थ को दुख आसक्ति विभोर, गिरा गगन गंभीर सम, कहा प्रेम रस बोर। सुर नर मुनि जन कोय, होय व्याप्त मद मोह सो, जननी सम सुख होय सुन मधुसूदन के वचन। यह नहीं श्रेष्ठ पुरुष आचरणा, असमय अर्जुन कहे ये वचना। मन से मोह क्रोध मद मारो, बिन तज यस नहीं स्वर्ग पधारो। हे पार्थ बनो नासक्त निकर्मक, तज मन की ओछता परंतप। तुच्छ मोह से मन दुर्बल हो, कर्म युद्ध में उचित नहीं जो। पूछा अर्जुन हे मधुसूदन, रन क्यों हनो पूज्य वृद्धजन। भीष्म द्रोण किम बनु विरोधी, पूजनीय सब विधि जोगी। बंधे प्रतिज्ञा तात विचारे, अतिशय प्रीति प्रतीति हमारे। कैसे बनूं मैं गुरु हत्यारो, भली भीख से करूं गुजारो। गुरु के रक्तन हाथन सानु, काम रूप भोगन कुमानु। युद्ध करूं या ना करूं, नहीं समझ परे मन मोर। रथ मन रथ के सारथी, मैं शरण पड़ो प्रभु तोर। हे नाथ मैं नहीं जानता, यह समर श्रेष्ठ या शांति है। हो जीत किसकी हार किसकी, घोर ऐसी क्रांति है। धृतराष्ट्र के सुत मार कर, कुल आत्महंता ना बनूं। नित बंदनीय इन गुरुजनों के रक्त से कर क्यों रंगूं। जिन्हें मार कर हम स्वर्ग का भी राज्य ना चाहें प्रभो, वे ही सभी कुल बंधु बांधव शस्त्र ले सन्मुख अहो। पथ लक्ष्य भूला पथिक सा, चित धर्म से संकट हुआ। है सामने दुर्गम्य खाई, पीछे देखूं है कुआं। निष्कंठ भूमि के भोग में, नहीं स्वर्ग भोग में हे हरे। नहीं शक्ति दिखे जो कि मेरे मन के शोकों को हरे। करूं नरन सुख भोग कूं, सुनहु श्री गोविंद। अर्जुन चुप है बैठ गए, मुस्काए श्री चंद। संजय कहा हे भारती, राज सुनहु चित दैन। सैन्य मध्य हंसते भये, हर ने कहे जो बैन। जिन बोलत वेदन बैन सुने, हित भक्तन को हरि बोल कहाए। निष्काम रहो नित जन हित को, हित कर्म करो हरि ने समझाए। हे भारत अब तुम सुनो द्वंद्व, सेनाओं के जो बीच खड़े। उन अर्जुन शोक विषाद हुए को, ऋषिकेश हंसे वचन कहे। हे भरतवंशी श्रेष्ठ अर्जुन, व्यर्थ ना सोचा करो। जब पंडितों से बोलो फिर क्यों तुम ऐसा करो।
जीवित जगत में प्राणी जन की औक जो निस प्राण की। पंडित जनों के ज्ञान में दोनों दशा महाप्राण की। ऐसा नहीं किसी काल में जब मैं नहीं और तू न था। रहते सभी थे जीव जग में रूप केवल भिन्न था। आगे भी सब होते रहें ऐसा महाजीवन है ये। सब अपनी अपनी कर्म गति से राजा हों या रंक वे। यों ऐसा ही संयोग आगे चलता है नवदेह को। यह है महाजीवन की गति स्थिति कहाँ फिर मोह को। हे कुंती नंदन सर्दी गर्मी सुख दुख देह अनित्य हैं। संयोग हैं ये इंद्रियों के बिंब के सदृश्य हैं। दे छोड़ भारत भोगवादी वासना की वृत्ति को। मुझ नित्य में तू बुद्धि रख पहचान आत्मीय शक्ति को। युग श्रेष्ठ सुख दुख में सदा जो सम रहे वह धीर है। जो वासनाओं से न व्याकुल वह पुरुष ही वीर है। मन इंद्रियों के जाल से जो शुद्ध रहता भक्ति से। विषयों में जो होता नरत वह योग्य समझो मुक्ति के। यह सत्य है सुंदर जगत में असत की सत्ता नहीं। है सत्य ही वह तत्व जो परिपूर्ण जग में सब कहीं। उन तत्व ज्ञानी योगियों ने तत्व से देखा उसे। ये असत ही नित रूप बदले सत रहे सत रूप से। दिखती नहीं सामर्थ्य जो कहीं सत्य का भी नाश हो। यह जीव है अव्यक्त ईश्वर अंश है अविनाश वो। चेतन अपरमेय रूप के ये तन सभी रूपान से। क्षण क्षण में रहते हैं बदलते जैसे बादल व्योम के। तब नाश उसका नित्य है जो सत्य के प्रतिकूल है। हे भरत वंशी युद्ध कर जो न्याय के अनुकूल है। जो मानते हैं व्यक्त को वह मर गया ये मारते। अनजान दोनों तत्व से अव्यक्त नहीं पहचानते। यह सार है संसार का जो मिट कभी सकता नहीं। यह मारता है ना किसी को मारा जा सकता नहीं। जो रूप जन्मा है जगत में एक दिन निश्चित फिरे। जो है अजन्मा नित सनातन सत्य वो कैसे मरे। हे प्रथु प्रवीण जो जान ले उस अविनाशी अव्यक्त को। नहीं व्यक्त का आघाती हो क्यों हने किसी भी व्यक्ति को। हे पार्थ तुम क्यों हो भटकते सत्य के संसार से। ये तन तो नित ही मरने वाले हैं समय की मार से। जब जीर्ण या होते मलिन ज्यों वस्त्र तन के जान कर। सब हैं बदलते नित नए यह रीति अपनी मान कर। इन वस्त्र सम ही आत्मा भी जीर्ण तन को त्यागती। अब है नहीं उपयोग का संज्ञान में जब जागती। तब प्राप्त करती है वो नव तन नियत के आधार से। निज कर्म गति के लाभ से या हानि के व्यापार से। यह शस्त्र से कटता नहीं नहीं आग से जलता कहीं।
इसे वायु शोषित कर सके ना जल गला सकता नहीं, क्योंकि यह अच्छेद्य है, अव्यक्त है, अवशोष्य है, निश्चिंत्य है, निर्लेप्य है, अविकार्य है, अनशोक्य है, रहता सनातन स्थिर हमेशा, काल भी अप्रभाव्य वो, नहीं शोक करना ठीक तेरा, सब तरह निस्वभाव्य हो। चलो ठीक है यदि मान लें हम तर्क इसके जन्म का, फिर भी महाबाहो नहीं स्थान तेरे शोक का। इस मान्यता के तहत भी एक चक्र में मृत जन्म हो, यह जन्म लेना मृत्यु होना, मृत्यु से फिर जन्म हो। जीवन मरण यह जन्म निश्चित हो रहे, फिर शोक क्यों। निरुपाय वाले चक्र पर नहीं ठीक तेरी रोक यों। हे प्रथु प्रवीण प्राणी जन्म से पहले भी अप्रकट्य थे, इन इंद्रियों को त्याग कर फिर भी अगोचर ही रहे। मन संग ले कुछ मध्य में वह प्रकट सा देखा गया, तब अपनी अपनी मान्यता से नाम उसका रख गया। यह है अजन्मा आत्मा या जन्मने वाला कहो, तब की रही यह मान्यता, तज शोक जग हित में रहो। मुझ आत्मा के रूप को कोई चकित हो देखता, कोई कहे कोई सुने फिर भी न कोई देखता। जब कभी मुनीश्वर युग पुरुष निज आत्मा को जान ले, परम ज्ञानी मुझ में सब और सब को मुझ में मान ले। प्राणी प्रवीण कोई मेरी जो मधुर वाणी को सुने, वह भक्ति में यो मस्त होकर मेरे गुण ही गुनगुने। है बहुत से जड़ सम पुरुष मुझ जांचते ना बाँचते, ना जानते ना मानते, माया को बस हो नाचते। प्यारे भारत करता चल निज आत्मा की भक्ति को, त्यों काल में है जो अबध उस जगह आत्मीय शक्ति को। इस तरह ज्ञान और धर्म से नहीं शोक करने योग्य हो। इन भूपों के दुष्कर्म देख तुम राज्य के भी भोग्य हो। वह असुर व्रत हिंसक विचार नित खान पान दुख पालक जो, इन हिंसा बल ही राज करे, हों पतन मार्ग के चालक वो। जन धर्म नीति हित श्रेष्ठ राजा करे न्याय जो बुद्धि से, सेवा समर्पित जन जनार्दन भय न रखता युद्ध से। उन ब्रह्म जन को भक्ति में रत भीख भी महाप्राण है, जग न्याय जनहित क्षत्रियों का युद्ध में कल्याण है। हो राजा की यह राजनीति और क्षत्रिय का स्वधर्म यही, निस्वार्थ जनहित राजनीति सिर समर पड़े भय पाप नहीं। हे पार्थ अपने आप तुमको स्वर्ग दर्शन मिला, उस रक्तपात के पाप का भी बोझ सर से है टला। यों भाग्यशाली क्षत्रिय हो के भी डरो संग्राम से, निज धर्म खोकर पाप में क्यों डूबते अपमान के। यदि समय के संयोग को पहचान कर तुम ना चलो,
जग में गवे अपकीर्ति तेरी, पाप जीवन ढो चलो। अपयश हुआ तो जग में जीवन मृत्यु से बदतर कहा। जन धर्म हित सतबार मरना ही पुरुष को है महा। अब तक जो तेरी वीरता और धीरता से सब डरे, भय से भगाया कह के फिर वो कटु वचन कायर कहें। जिनमें नहीं सामर्थ्य कभी सन्मुख तुम्हारे जो डटे, ना कहने वाले कटु वचन भी वो सभी बोले बकें। यदि युद्ध में हुई वीर गति तो स्वर्ग को तुम पाओगे, या जीत कर संग्राम को भूराज्य भोगे जाओगे। हे कुंती नंदन जय पराजय लाभ हान जो सम रखे, सब समन करके समर करियो पाप में तू ना तपे। अज्ञान से प्रतिज्ञान को जहाँ युद्ध करना हो करो, दुर्बुद्धि दल कौरव सभी सद्बुद्धि पार्थ प्रवीण रहो। हे पार्थ ज्ञान से योग पाने की सभी बुद्धि कहीं, अब कर्म द्वारा योग पाने की सुनो युक्ति सभी। तब बुद्धि से तुम युक्त हो कर कर्म बंधन त्याग दो। रन मन में बैठे दुर्गुणों को सर्वथा को मार दो। निष्काम कर्म स्वल्प भी तुमने कभी जग में किया, होता नहीं वह नष्ट मानो बीज जैसे बो दिया। है मान्यता इसकी बड़ी फल दोष ना इसमें लगे, किंचित भी इसका आचरण भय मृत्यु से रक्षा करे। नित एक स्थिर बुद्धि रख निष्काम कर्म की सिद्धि में, कुरनंद अनंत ही भेद हैं अस्थिर सकाम की वृद्धि में। यदि भोग की चाहत रहे जो दास सदा आसक्ति के, उन्हें अज्ञानी उपयोग करें सुख भोग कहानी कह कह के। जो पार्थ तन्मय भोग में रत कर्म फल ही चाहता, कर वेद वाक्यों की प्रशंसा स्वर्ग तक ही भागता। नहीं स्वर्ग से बढ़कर है कोई वस्तु वेदों ने कही, वह भोगों में आसक्त बुद्धि ही तो भ्रमित हो रही। आसक्त जिनकी भोग में जग जनहित में बुद्धि नहीं, उन्हें कर्म फल का दे प्रलोभन युक्तियाँ कहते नहीं। ये वेद तो तीनों गुणों के कर्म फल बतला रहे, सब तरह जग के भोग उनके साधनों समझा रहे। जो भोगवादी व्यक्ति जन उन भोग लोभ संयत किया, ऐश्वर्य प्राप्ति और स्वर्ग प्राप्ति कारण क्रिया वर्णन दिया। उन भोग और उन साधनों की बाढ़ में तुम ना बहो, तज योग क्षेम की चाह को जनहित सदा अर्जुन रहो। आसक्त नहीं साधन में हो, न हो हर्ष शोक आकांक्ष कभी। जग हित जनार्दन से जुड़ो कर अधीन अंतःकरण सभी। जनहित जनार्दन सूर्य जब हे प्रथ प्रवीण लख पाएगा, सुरलोक का प्रालोभ तब खद्योत सम दिखलाएगा।
हित ज्ञान की जब गंग धारा, द्वार मन चहुँ दिस बहें। उन ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मणों को वेद कूपों से लगें। कर्म करना जीव का हर जन्म में अधिकार है, पर कर्म फल नहीं बस में उनके, नियत का संसार है। इन भोगों से आसक्त होकर कर्म नहीं सोचा करो। निकम्ब भी बन कर रहो, नहीं कर्म नहीं तुम तज सको। यों सिद्धि की चाहत धनंजय, मन से अब तू छोड़ दे। निष्काम कर्म को करता चल, मन समत्व की सी बुद्धि ले। निज कर्म के प्रति भोग की लोभ से इच्छा रखे। वह दीनहीन श्रेणी में पड़ के कर्म बंधन में फंसे। समबुद्धि ही वह युक्त है जो कर्म बंधन मुक्त हो। सभी पुण्य पाप से राग तज, निष्काम कर्म की बुद्धि लो। प्राणी प्रवीण फल कर्म त्याग, जो मुक्त से भी मुक्त हो। में परम पद और निर्विकारी पद से वो शासक्त हों। यों भोगवादी मोह दल दल से जो तू हट पाएगा। तज लोक परलोक की कथा वैराग्यमय हो जाएगा। जब नित्य नैतिक भोग वचनों की कथाएं जो सुनी, तब भोग में लोलित हुए, यों लोभ बस वो ना गुनी। निष्कर्म के जब भोग योग में परमात्मा से बुद्धि जगे। संयोग से जो प्राप्त हो, प्रसाद प्रभु के सम लगे। संसार हित निष्काम मधु है, भरत जो चख पाएगा। परमात्मा से संयोग हो, वैरागी मन हो जाएगा। तब पूछते अर्जुन यो स्थिर बुद्धि के लक्षण कहो। मन मोह की व्याकुलता छूटे, सूर्य तम जैसे प्रभो। कि सब वह कैसे हों पुरुष जो परम पद को प्राप्त हों। कैसे वो स्थिर बुद्धि बैठे, चलते कैसे वाक्य हों। हे पार्थ सुन सब कामनाओं को, बलि विधि जो तजे। संतोष कर निज आप में, परमात्म पद में तब सजे। जिस काल में जो पुरुष मन सुख वासनाएं तज रहा। निज आत्म में परमात्मा स्थिति प्रज्ञ मुनि जन वह कहा। जब हर्ष हो ना राग मन में, दुख से भी नहीं द्वेष कहो। तज क्रोध भय स्थिर हो बुद्धि, मुनि के यह लक्षण अहो। जब हर्ष हो नहीं चाह से हो, द्वेष ना अनचाह से। यों बुद्धि स्थिर रहे उसी की, जो रहे समभाव से। सब ओर से मन इंद्रियों को विषयों से तुम लो हटा। कच्छप के जैसे बन के तुम संसार की देखो छटा। निष्काम से स्थिर हो बुद्धि, कर्म इंद्रिय से करो। साक्षात प्रभु का मन में करके, मन को भी निवृत्त करो। जो इंद्रियों को विषयों से हैं संग, तो निवृत्त करें। पर मन में जो भोगों की चाहत, उसको नहीं विस्मृत करें। ये इंद्रियां बलशाली कौन्तेय, मन भी प्रमथन में फंसा। आसक्त जिसकी भोग में, वह भ्रमित बुद्धि में बसा। आसक्ति का नहीं नाश हुआ, तो इंद्रियां प्रमथन करें।
वे यत्नरत मुनि बुद्धिमानों के भी मन बल से हरें। इसके लिए तू साधक इंद्रियों की चाल को समयोग परायण ध्यान धर, तब प्रभु में स्थिर बुद्धि हो। विषयों का करते हैं जो चिंतन पुरुष विषयातुर वे हों, सभी काम ना जागे उसी में काम से आतुर से हों। जब कामना में विघ्न आया क्रोध उत्पन्न हो गया, तब क्रोध से क्या करूं क्या नहीं मूढ़ भाव में खो गया। जब मूढ़ भाव उत्पन्न हुआ बुद्धि भ्रमित सी हो गई, भ्रांति से सद्बुद्धि खोई ज्ञान शक्ति खो गई। तब ज्ञान के ही नाश से वह मनुष्य स्थित से गिरे, यो भोग भाव को चक्र में फंस भव के सागर में फिरे। कर किंतु अंतःकरण निज बस राग द्वेष जो रहित रहा, निज इंद्रियां साधे जो साधक विषयों का विचरण कहा। जब भोग में आसक्त हो नहीं द्वेषी से नहीं द्वेष धरो, अंतःकरण आनंद हो आनंद आत्म को प्राप्त करो। उस कर्म योगी की भली विधि भोग से बुद्धि हटे, सब ओर से सदचित्त हो परमात्मा में बुद्धि डटे। नहीं जीत सका मन इंद्रियां व निश्चय बुद्धि नहीं रहे, उस व्यक्ति के अंतःकरण हित भावना कैसे बहे। बिन सर्व मंगल भाव के मन शांति नहीं मिलती कहीं, मन शांति बिनु आनंद सुख की कामना सोचो नहीं। ज्यों जल पे चलती नाव को झोंके हरें नित वायु के, त्यों बुद्धि हरती जाती है उस व्यक्ति की आसक्ति से। हे महाबाहो पुरुष जो निज इंद्रिय मन निग्रह करें, सभी ओर से वह मुक्त हों तब बुद्धि स्थिर वो धरें। भोगेंद्रिय सुख की प्राप्ति को जब जग के प्राणी भागते है, रात्रि के सम वह समय यह ज्ञान चक्षु जानते। संसार सुख की प्राप्ति को जब जग के प्राणी जग चले, निज आत्म तत्व में जागने वाले मुनीश्वर घर चले। जब भोग भागम भाग से थक रात्रि में जग सो रहा, तब पूर्ण परमानंद में स्थित है योगी जग रहा। ज्यों नदियों के जल सिंधु की सीमाएं ना विचलित करें, त्यों शांत मन और निर्विकार रह मुनि भी सब भोगा करें। है शांत स्थित प्रज्ञ वो जो भोग से निर्विकार हो, मिलती पुरुष को शांत नहीं जिसे भोगने की चाह हो। जो व्यक्ति मन की कामनाएं और अहम को त्याग दे, तब है विचरता शांत मन वह योग्य परमीय शांति के। जब हिंसक तुम आहार तजो, मद क्रोध तजो सात्विकी बनो। स्पृहा मोह ईर्षा तज कर तज अहम शांति की राह चलो। होता नहीं है पार्थ मोहित जन्म भर ब्रह्मस्थ जो, वह अंत में ब्रह्मस्थ पाता ब्रह्म का आनंद वो।
यो ब्रह्म स्थित प्राप्त पुरुष के पार्थ सखे लक्षण कहे। आनंद पूर्ण हो प्रवीण जीवन अंत भी पूर्णानंद रहे। भावार्थ दूसरे अध्याय का। निष्काम कर्म और सांख्य योग जनहित जनार्दन ने कहा। जन योग हो उपयोग हो समयोग हो सबसे महा। मन मोह कामना अहम तज आसक्ति ईर्षा रहित रहो। जनहित जगत जीवन जगे मन में प्रवीण जन प्रेम भरो। मन में प्रवीण जन प्रेम भरो।